गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप लोग का पेपर एमसीक्यू में होगा कि सब्जेक्टिव वाला पेपर होगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव वाइज आंसर क्वेश्चन लिखना है, वो वाला होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, वो तो 11 मई को होगा, है ना। 11 मई को होगा। और हम यहाँ पे दोनों के बारे में बताएंगे, जो ओल्ड सेशन वाले भी हैं, जो 22 से 26 वाले बच्चे हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्ज़ाम देना है, और जिनको अभी देना है जो कि सेमेस्टर 1 में है और 23 से 27 वाले सेशन में है, दोनों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम 23 से 27 वाले का बता देते हैं कि इन लोगों का कैसा किस तरीके से एमसीक्यू पैटर्न पे होगा कि सब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, आप लोग का वीएसी का सिलेबस हमारे पास है। ये हमने रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड किया है ना। ये सिलेबस जो है 23 से 27 वाले बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सिलेबस पे। यहाँ पे देखिए, हमने अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सिलेबस पे आ गए हैं। जैसे ही अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सिलेबस में आया है तो आपको जो कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि जो कंटेंट आपको दिख रहा है, इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया, द इंडियन इकोनॉमी और द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये जो 4 यूनिट है आप लोग का, जो कि सेक्शन है आप लोग का कहला रहा है, ये जो 4 यूनिट है, ये जो 4 यूनिट का जो आप लोग का एग्जाम है वो यहाँ पे आप लोग का साफ साफ लिखा है, ऑब्जेक्टिव तरीके से होगा। और 1 नंबर हर एक क्वेश्चन का दिया जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन आप लोग के पास रहेगा। और ये पेपर 4 नंबर क्रेडिट का है, तो ये क्रेडिट को भी इग्नोर कीजिए। आप लोग के पास 100 क्वेश्चन रहेगा आप लोग के एग्ज़ाम में, और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा टोटल। आप लोग का कोई वीएसी पेपर नहीं होगा, है ना। सॉरी, आप लोग कोई इंटरनल तो हुआ नहीं होगा, इसका सिर्फ एक्सटर्नल होगा, यानी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, ओएमआर सीट पे लिया जाएगा। तो आप लोग का कंफर्म हो गया कि आप लोग का एमसीक्यू पैटर्न पे ही होगा, यानी ओएमआर सीट पे ही होगा। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग के लिए हमने एक स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया है, जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना। इस चीज़ को हमने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया था। अंडरस्टैंडिंग इंडिया को कैसे पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का हमने आपको सबसे पहले सिलेबस दिया है, आप लोग का लेटेस्ट पैटर्न वाला सिलेबस दिए हैं, है ना। देखिए 23 से 27 वालों का ही सिलेबस दिया है। सबसे पहले आपको सिलेबस मिल जाएगा, फिर यहाँ से यूनिट वाइज आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर आप लोग को हमारा चैनल को ज्वाइन करना है तो आप लोग यहीं से जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपको देखिए यूट्यूब खुल जाएगा, है ना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सीधा व्हाट्सअप आ जाएगा, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से भी हम लोग साथ जुड़ सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम आ जाएगा, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और इसको अगर क्लिक करते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे ये सब चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं, वहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग का यूनिट 1 चालू हुआ है। देखिए, आप लोग घबराएंगे नहीं कि हिंदी में है कि इंग्लिश में, दिखा देते हैं कि आपको हिंदी में भी मिलेगा। देखिए हिंदी अनुवाद है, ये पूरा एकदम सेम चीज़ आपको मिलेगा सिलेबस के साथ, और फिर ये पूरा क्वेश्चन आंसर इसी का इंग्लिश का ही जस्ट ट्रांसलेशन है, ये हिंदी वाला है ना। तो घबराना नहीं है, जो भी सही आंसर रहेगा उसके बगल में करेक्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग आराम से सब चीज़ को पढ़ करके समझ सकते हैं। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया है जिससे कि जो कि आपके एग्ज़ाम में एकदम ज़रूर से ज़रूर आएगा, है ना। आप लोग के ही सिलेबस को लेकर के चलते हैं, आप ही लोग के पैटर्न को लेकर के चलते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसमें करीब बता देते हैं कितना है, इसमें करीब आपको 338 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि सारा इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको टाइम भी नहीं लगेगा पढ़ने में, है ना। तो इसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, दोनों को पढ़ लीजिए आराम से आप लोग, है ना। और हम एक चीज़ और बता देते हैं, जो कि ये तो 23 से 27 वाले बच्चे हैं, इन लोगों का तो क्लियर हो गया कि आप लोग का जो है एमसीक्यू पैटर्न पे ही आएगा। अब 22 से 26 वाले बच्चों को भी एग्ज़ाम देना है, उन लोगों का बैक लग गया था, तो वे लोग क्या करेंगे। देखिए, इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर सब्जेक्टिव हुआ था, हम एक बार बता भी देते हैं। देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे आ गए। अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे जैसे ही आए तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, 100 मार्क्स का पेपर इन लोगों का भी हुआ था और होगा भी, है ना, क्योंकि 100 मार्क्स का ही हुआ था और होगा भी। और लेकिन ये लोग का सब्जेक्टिव था। ग्रुप ए में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। फिर 2-3 था क्वेश्चन ग्रुप ए में, और 5 नंबर के क्वेश्चन जो ग्रुप बी में थे, उसमें आपको कुल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर करने थे, है ना, जिसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर करना था। तो आप लोग का जो है, आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर जो था 22 से 26 वाले बच्चों का, वो सब्जेक्टिव में था। यहाँ पे क्योंकि सिलेबस में सब्जेक्टिव लिखा है तो सब्जेक्टिव ही आया। तो लेकिन इसी तरीके से हम एक कंफर्म कर देते हैं, जो
23 से 27 वाले बच्चे हैं उन लोगों का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा है, तो ऑब्जेक्टिव आ गया। ये डिलीमा में ना रहे कि सब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि पिछले बार सब्जेक्टिव आया था, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा, है ना, क्योंकि ये लोग जो लिखते हैं वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर के ऑब्जेक्टिव पढ़िए। और जो 22 से 26 वाले छात्र हैं इन लोगों का भी सिलेबस सेम है, कोई सिलेबस में अंतर नहीं है। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी और मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग इंडिया 23 से 27 वाले सिलेबस में, नॉलेज है, इंडियन इकोनॉमी है, टोटल सिलेबस सेम है, बस पैटर्न अलग था कि सब्जेक्टिव आया था पिछले वाले में 22 से 26 वालों का जब सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन अब जो 23 से 27 वाले सेमेस्टर हैं उन लोगों का ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि साफ़ सुथरा लिखा हुआ है और दोनों का सिलेबस पैटर्न सेम है, बस पैटर्न अलग था। सब्जेक्टिव था पिछले वाले का, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। तो एक बार आप लोग कन्फर्म कर लेंगे। अगर आप लोग कन्फर्म है 22 से 26 वाले छात्र की आप लोग का भी MCQ पैटर्न पे ही आएगा, तो आप लोग ज़रूर इस PDF को फॉलो कीजिए, है ना। इस दोनों PDF को पढ़िए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोग को मिलेगा, क्योंकि आप ही लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देख करके पूरे हिसाब से क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। DMA मैथमेटिक्स के नेम पे है। इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, सारा चीज़ का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। हो सके तो ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि PYQ भी सारा चीज़ आप लोग का रांची यूनिवर्सिटी का टोटल PYQ वहीं एप्लीकेशन पे ही अपलोड किया हुआ है ना। तो इस PDF को आप लोग आराम से पढ़िए, क्योंकि हम कल वीडियो नहीं बना पाए थे, तो इसलिए कल हम PDF ही सिर्फ अपलोड कर दिए थे। तो इस तरीके से हम लोग जो है योगा और भी कॉमन पेपर हम लोग आपको इसी तरीके से PDF प्रोवाइड कर देंगे। PDF जब भी प्रोवाइड करेंगे तो हम एक वीडियो बना देंगे, जिससे कि आप लोग को खबर लग जाए कि एक PDF बन गया है, तो आप लोग उसको पढ़ लेंगे, है ना। तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।